आज हम बात करेंगे करनाल जिले के बारे में। हरियाणा के जिले करनाल के बारे में, जिसे हरियाणा का पेरिस भी बोला जाता है गाइस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। करनाल की स्थापना कब हुई थी गाइस? 1 नवंबर 1966 को हुई थी गाइस। इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया गाइस? ठीक है, करण के नाम पर ही जो है इसका नामकरण किया गया है गाइस। ओके, इसके जो अन्य नाम है गाइस वो क्या है? ठीक है, इसे धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा का पेरिस, सूज सिटी कहा जाता है। सूज सिटी क्यों कहा जाता है गाइस? क्योंकि लिबर्टी के शूज बनते हैं ना गाइस, वो इसी के अंदर है कंपनी। ठीक है, करनाल में है लिबर्टी शूज की कंपनी। ओके, और बाटा शूज की कंपनी कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है गाइस। ओके, बाटा की फरीदाबाद के अंदर है, लिबर्टी करनाल के अंदर है गाइस। ओके, एग्रो हब इसे, ठीक है, इसे एग्रो हब भी बोला जाता है गाइस इसे, है ना, और इसे स्मार्ट सिटी भी बोला जाता है गाइस। ओके, हेड ऑफिस कहाँ है? करनाल के अंदर है। तहसील कहाँ है गाइस? तहसील कौन कौन सी गाइस इसके अंदर? करनाल है, असंध है, घरोंडा है, इंद्री है और नीलोखेड़ी है गाइस। ओके, जो नीलोखेड़ी है गाइस वो क्या है? रिजर्व सीट है। ठीक है, हरियाणा में लोकसभा की, ठीक है, कितनी रिजर्व सीटें हैं? लोकसभा की 2 रिजर्व सीटें हैं, अंबाला और सिरसा गाइस। और विधानसभा में कितनी रिजर्व सीटें हैं? और एससी और एसटी के लिए 17। ठीक है, 17 सीटें रिजर्व है, 17, 17। तो उनमें से एक नीलोखेड़ी है गाइस। ओके, करनाल के अंदर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस, करनाल से विधायक कौन खड़े होते हैं गाइस? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर का जन्म कहाँ हुआ था गाइस? 1954 में। ठीक है, ठीक है, कहाँ पर हुआ था? आपके जो रोहतक के अंदर हुआ था गाइस। ओके, और यहाँ पर नदी कौन सी निकलती है गाइस? यमुना नदी इसके पास से निकलती है गाइस। पर्यटक स्थल कौन से हैं गाइस? करण झील है गाइस। ओके, यहाँ पर ओएसिस है, ओएसिस, ठीक है, उचाना गांव में है। ठीक है, और करण तालाब, करण से बना करण तालाब। ठीक है, तो सीता माई का मंदिर हो गया। ठीक है, और कुंजपुरा जहाँ पर सैनिक पहला जो है सैनिक स्कूल बनाया गया है, कुंजपुरा के अंदर है। तरावड़ी जहाँ पर तराइन का युद्ध हुआ था गाइस। तराइन का फर्स्ट वॉर 1191, तराइन का सेकंड वॉर 1192 के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो है तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ था गाइस। कब हुआ था? 1215 में हुआ था गाइस। तो मैं बात करता हूँ 1191 की गाइस, है ना। नेक्स्ट में स्लाइड लेना भूल गया हूँ आगे, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ गाइस। ओके, तो अगर हम बात करते हैं तराइन के युद्ध की, ठीक है, तराइन का युद्ध कब हुआ था गाइस? 1191 में हुआ था गाइस एक। ठीक है, 1191 मतलब कि 91, ठीक है, 1191 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर कब बैठे थे गाइस? 1100, ठीक है, 78 में बैठे थे, 1178। ओके, तो देखो 8 में से 7 गए, एक है ना, और 11 into 7 भी होता है। ठीक है, 77, तो ऐसे भी याद कर सकते हो चाहे से, नहीं थोड़ा लेट सा रहेगा, अगर 77 भी याद करोगे थोड़ा याद रहेगा। ठीक है, तो 1178 में गद्दीवर बैठे थे। ठीक है, तो 1191 में इनकी युद्ध हुआ था किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ। उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे गाइस। उसके बाद 1192 में पृथ्वी जो गौरी है दोबारा आया और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है गाइस। इस बार पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं 92 में गाइस। ओके, क्यों हारते हैं? कि कन्नौज का राजा, ठीक है, कन्नौज का राजा, ठीक है, जिसे हम चंद्र बोलते हैं। ठीक है, कन्नौज के राजा कौन था? जयचंद था गाइस। तो जयचंद ने जो है गौरी का साथ दिया था गाइस 1192 में जो है तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था उसमें। तो उसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाता है गाइस। उसके बाद 1194 में दोबारा युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान चंदावर के युद्ध में जो है जयचंद को भी हरा देते हैं गाइस। ओके, उसके बाद तराइन का तीसरा युद्ध होता है गाइस। कब होता है? 1215 में होता है गाइस। ठीक है, 1215 में किस के बीच होता है गाइस? देखो 1206 से लेकर 1200 जो है 90 तक आपका कौन रहता है? गुलाम वंश रहता है। 1206 से 1290 तक जो है गुलाम वंश रहता है। गुलाम वंश की स्थापना की थी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो 1210 में मर जाता है। उसके बाद 1211 में, ठीक है, उसका जो दामाद था इल्तुतमिश वो गद्दी पर बैठता है। और 1215 में यालदोज जो कि घाना का, ठीक है, घाना का शासन किसके पास था गाइस? या गौर बोल सकते हो आप। ठीक है,
अफगानिस्तान में जो गौर है, जहाँ से गौरी आया था, ठीक है, वो वहाँ पर शासन कौन कर रहा था गाइस? यालदोज कर रहा था, ठीक है। क्योंकि जो गौरी के बाद में जो गौरी का ने जो अपना शासन है, गौरी ने अपना शासन किसे दिया था? अपने 3 गुलामों को दिया था गाइस, ठीक है। अफगानिस्तान में घाना है, ठीक है, जो अफगानिस्तान में गौर है, वो उसका शासन कौन संभाला? यालदोज को दे दिया। फिर पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का वाला जो एरिया है, उस पर कौन था गाइस शासन कर रहा था? आपका कुबुत चा, ओके। उसके बाद आपका जो इधर दिल्ली वाला एरिया था, मतलब ये भारत वाला जो एरिया था, ठीक है, जिस पर पहले गौरी का अधिकार हो गया था, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत के अंदर था, तो पाकिस्तान के अंदर ही लोहार है, ठीक है। आपका जो लाहौर है कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है लाहौर। तो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी कैपिटल बना रखा था गाइस, ठीक है। अब 1215 में, ठीक है, तो 1215 में जो यालदोज, ठीक है, जो कि आपकी जो गौर साम्राज्य है अफगानिस्तान में, वहां से आता है और इल्तुतमिश के साथ अपना युद्ध करता है। उसमें जो है यालदोज हार जाता है और इल्तुतमिश की जीत होती है गाइस, ओके। तो ये था कुछ हिस्ट्री बोल सकते हो, है ना, आपकी जो है उसके गौरी के बाद, ओके, उसके जब उसके मरने के बाद, ठीक है। तो ये आपके तराइन के बारे में कुछ हिस्ट्री थी गाइस। उसके बाद पुल मजार भी कहाँ पर है? करनाल के अंदर है गाइस, ओके। कुंजीपुरा में सैनिक स्कूल है गाइस, इसी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस, प्रमुख संस्थान राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है गाइस? कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। ये बना कब था गाइस? 1923 में बना था बेंगलोर में, ओके। उसके बाद जो है इसे शिफ्ट कर दिया गया था करनाल के अंदर, ठीक है, 1955 में गाइस, ओके। तो केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? 1900 कब बना? 1969 में बना, करनाल के अंदर है ऑफ कोर्स। तो मिट्टी लवणता, मैंने बोला लवणता क्या होता है? लवण साल्ट होता है। साल्ट कैसा होता है गाइस? वाइट होता है ना, वाइट। और हमारा जो खद्दर है, खद्दर सूती भी तो खद्दर की तरह ही है ना भाई। ऐसे सूत से थोड़ा सा रिलेट कर लो, ठीक है, सूत को थोड़ा सा जो है रिलेट कर लो उससे, खद्दर से, ठीक है, कि भाई खद्दर भी कैसे होती है? वाइट होती है। वो सूता भी, जो सूत हमारे सूती कपड़े बनते हैं, ठीक है, वो भी वाइट होती है, ठीक है, जो कपास है वो भी वाइट होती है। तो उसी से बना ला, ठीक है। तो 1969 में ही जो है खद्दर अनुसंधान केंद्र बना था, ठीक है। कहाँ पर है उसका हेडक्वार्टर? पंचकुला में गाइस, ठीक है, पंचकुला में है आपका वो। 1969 में बना था खद्दर अनुसंधान केंद्र, जो कि पंचकुला में है। तो 1969 में ये आपका क्या बना? लवणता, मिट्टी लवणता, ओके, केंद्रीय मिट्टी लवणता 1969 में बनी, ठीक है। तो लवणता और साल्ट, साल्ट भी कैसा होता है? व्हाइट होता है। और कॉटन भी है, खद्दर भी कैसी होती है? व्हाइट होती है गाइस, ओके। ओके, और आपकी जो व्हाइट रेवोल्यूशन, मतलब कि श्वेत क्रांति कब आई थी गाइस? ठीक है, वो भी 1969 में आई थी गाइस, ओके। डायरेक्टोरेट ऑफ वीट रिसर्च, ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ वीट रिसर्च मतलब गेहूं के ऊपर रिसर्च करना, उसका गेहूं रिसर्च निदेशालय, ठीक है, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कब बना? 1978 में बना गाइस, ओके। ओके, जैसे गेहूं है, गेहूं जी से बनता है, ठीक है भाई। गेहूं कैसे बोल लोगे? गेहूं अगर हिंदी में लिखूंगा तो जी आएगा पहले वर्ड, ठीक है, पहला अल्फाबेट कौन सा आएगा? जी आएगा, G7 है ना, अल्फाबेटिकली G7 नंबर पर आता है। तो इसी से थोड़ा रिलेट कर लो कि ये 70 की कैटेगरी में आएगा, ठीक है, 80 सब नहीं आएगा, 70 के बीच में रहेगा, ओके, 78, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इन नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज। इसके बारे में मैं आपको सारी हिस्ट्री बता देता हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन रहती है कि इसकी स्थापना कब हुई, 1984 में हुई कि 1985 में हुई थी गाइस, ओके। तो इसी से आज क्लियर कर लो गाइस, ओके। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज, मैंने इसकी साइट, इसकी जो जो ओरिजिनल साइट है वहां से इसका जो डाटा उठाया है गाइस, ओके। तो देखो मैं बता देता हूँ इसकी स्थापना कब हुई थी गाइस, 1984 में हुई थी। कहाँ हुई थी गाइस? देखो 1984 कैंपस एट नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर? बेंगलोर, मतलब कि सबसे पहले डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ बनी थी? बेंगलोर में बनी थी। तो उसके कैंपस में ही 1984 में इसकी स्थापना हुई थी गाइस, ठीक है। उसके बाद करनाल में से शिफ्ट कर दिया गया था गाइस, ओके। द इंस्टीट्यूट वाज शिफ्टेड करनाल, कब? 1985 में गाइस, ओके। और इसे टेम्परेली लोकेट किया गया कहाँ पर? जो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर, ठीक है, उसके कैंपस के अंदर से जो है इसे
लोकेट कर दिया गया था गाइस। देखो NBARGR मतलब कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज, ओके, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, ओके, ये अलग अलग थे गाइस। पहले बेंगलोर में इनकी स्थापना हुई थी, उसके बाद 85 में ये करनाल के अंदर आ गए थे गाइस, ओके। उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, 1995, ठीक है, 1995 में दोनों क्या हो गए थे, मर्ज हो गए थे गाइस। 1995 द, ठीक है, देखो, द नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज, ठीक है, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स, ठीक है, वर merged 1995 and function as a single unit, okay। तो देन नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज, उसने एक सिंगल यूनिट की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया। कैसे? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज, ओके। तो अब ये क्या है, NBAGR है गाइस, ओके। और 1998 में जो है यहाँ पर जो है इनॉग्रेट किया गया, मतलब कि स्थापना की गई किसकी, द न्यू ऑफिस कम लैब, मतलब कंबाइंड लैब बिल्डिंग ऑफ, ठीक है, कंबाइंड लैब बिल्डिंग की स्थापना की गई कब, 1998 में गाइस, ओके। तो बस ये है कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर जो रहेगा वो 85 रहेगा गाइस, ओके। कि इसकी स्थापना करनाल में कब हुई थी, 1985 में हुई थी गाइस, ओके। मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बता दी कैसे हुआ था ये, ओके। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस। अब हम बात करते हैं कल्पना चावला के बारे में, ओके। कल्पना चावला के बारे में तो हर कोई जानता है, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था गाइस, 1 जुलाई 1961। देखो 61 में एक आ रहा है, ठीक है, 6 और 1 7 होता है गाइस। तो जुलाई का कौन सा महीना होता है, 7वां महीना होता है। और जुलाई में भी पहला ही तारीख है, ठीक है, जुलाई भी फर्स्ट है, ठीक है। 60 के बाद एक ऐड कर दो, 61, ठीक है, ऐसे ही 1 जुलाई, ओके। देखो ये जो है इसका जो है ये ऑफिशियली माना जाता है कि इनका जन्म जो है ये हुआ था, क्योंकि इनका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें ये डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, ठीक है। क्योंकि जब इनका जो 10th का जो इनका 10th में एग्जाम होने वाले थे, या आप बोल सकते हो 10th में जब एडमिशन हुआ था, तो इनकी एज जो है कम पड़ रही थी, ठीक है। तो इसलिए इनकी एज को बढ़ाया गया था, ठीक है, 1961 कर दिया गया था। इनकी जो ओरिजिनल एज थी वो 17 मार्च 1962 थी, ओके। 17 मार्च 1962 गाइस, ओके। लेकिन इनकी एज को जो है बढ़ा दिया गया 1 साल, और 1 जुलाई 1961 जो है ऑफिशियली लैंग्वेज है इनकी, मतलब कि ऑफिशियली क्या है इनका जो है बोर्न, इनका जो बर्थ है गाइस वो माना जाता है गाइस, ओके। तो पेपर के अंदर भी यही आएगा गाइस, दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 जुलाई 1961 को जो है इनका जन्म हुआ था गाइस, ओके। करनाल में हुआ था, ठीक है। पंजाब, पहले पंजाब में था, तो उसके बाद हरियाणा तो 1966 में बना, ठीक है। तो करनाल में इनका जन्म हुआ, ठीक है। और इनकी डेथ कब हुई गई गाइस, 1 फरवरी 2003। देखो 3 में से 2 गए, 1 बचता है, ठीक है। और अगर मैं 2003 को याद करना है, कैसे करोगे, फरवरी दूसरा महीना होता है गाइस, और मैंने बोला 1 फरवरी, तो 2 और 1 3, तो 2003, ओके। ऐसे याद कर लेना इसको, ओके। कोलंबिया से ये सेटल इन्होंने उड़ाया था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी नेशनलिटी। इनकी नेशनलिटी गाइस कौन सी थी, अमेरिकन नेशनलिटी थी इनकी गाइस, ठीक है। इनको अमेरिका की जो है नागरिकता मिली हुई थी गाइस। और इनका जो शॉर्ट नेम, अदर नेम था केसी, केसी से बना कल्पना चावला, ओके। इन्होंने अपने जो है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से जो है अपनी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की थी गाइस, बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ओके। उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से क्या किया, मास्टर ऑफ साइंस की, मास्टर ऑफ साइंस की गाइस। उसके बाद इन्होंने दोबारा से कोलोराडो, ठीक है, कोलोराडो यूनिवर्सिटी है जो, वहाँ से दोबारा से मास्टर ऑफ साइंस की और अपनी पीएचडी पूरी की गाइस, ओके। माना जाता है कि इन्होंने तो जो है 31 दिन या 14 आवर तो जो है ये मतलब 31 दिन 15 घंटे, ठीक है, 15 आवर्स तक ये क्या है स्पेस में रह चुकी हैं, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके बारे में गाइस। देखो 1988 में गाइस, ओके, 1988 में जो है कल्पना चावला जी ने अपना जो है नासा के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया था। कैसे, एम्स रिसर्च सेंटर के अंदर, कहाँ पर, एम्स रिसर्च सेंटर में, ठीक है। उसके बाद जो है 1988 में उन्होंने काम करना यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद 1991 में इनको जो है यूएस की सिटीजनशिप मिल गई थी गाइस, नागरिकता मिल गई थी 1991 में, ठीक है। यूएस की नागरिकता कब मिली, 1991 में। उसके बाद इन्होंने नासा
एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स को कब ज्वाइन किया गाइस? 1995 में। क्वेश्चन ये आता है गाइस कि नासा में ज्वाइन का सिलेक्शन कब हुआ? तो 1995 आप बोल सकते हो गाइस, ओके। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था, नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प्स में इनका जो है सिलेक्शन हुआ था 1995 में, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस, इन्होंने जो अब इनका फर्स्ट मिशन और सेकंड मिशन के बारे में पूछा जाता है गाइस। तो इनका फर्स्ट मिशन कब हुआ था गाइस? 1997 में हुआ था, ओके। 1997 में, ठीक है। 95 में इन्होंने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद 1997 में, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट अपना वो मिशन स्टार्ट किया। और कौन सा था? स्पेस शटल कोलंबिया, कोलंबिया का शटल था वो गाइस, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट फ्लाइट जब उड़ी थी, ठीक है। उसका नाम क्या था? STS-87। देखो 97 से 10 साल पहले 87, ओके। मैं रिलेट करवा दूंगा। दूसरा शटल का नाम क्या है? 107 है, ठीक है, 7 आएगा, ठीक है। देखो 97 में से 10 घटाओ 87, और 97 में प्लस 10 कर दो तो 107 आता है ना, 107। तो वही है कि पहले वाला जो मिशन था उसमें जो कोलंबिया का शटल था कौन सा था? STS-87, मतलब कि स्पेस शटल, ओके, स्पेस शटल। चावला वाज द फर्स्ट इंडियन वीमन, ठीक है, टू फ्लाई इन द स्पेस गाइस, ठीक है। अंतरिक्ष में उड़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी गाइस? हमारी कल्पना चावला जी थी, ओके। उसके बाद जनवरी 16 2003 में इनका सेकंड मिशन जो है गाइस स्टार्ट होता है गाइस, ओके। और स्पेस शटल कोलंबिया का था वो, ठीक है। नहीं गाइस, पूछा जाता है कि वो मिशन जो था कहाँ का था, वो शटल जो था जिसमें वो उड़ के गई थी वो विमान कौन सा था? कोलंबिया का था गाइस, ओके। और मिशन कौन सा था? 107 था गाइस, ठीक है। देखो मैं प्लस 10 बोला, 97 में पहली उड़ान थी, उसमें प्लस -10 कर दो 87। उसके बाद दूसरा मिशन, उसमें प्लस 10 कर दो, 2003 में स्टार्ट हुआ था जो 107 हो गया, 97 प्लस 10 107, ओके। उसके बाद गाइस हम नेक्स्ट देखते हैं, मेलों के बारे में, ओके। करनाल के अंदर कौन कौन से मेले लगते हैं गाइस, ओके। तो बाबा सिमरनदास का मेला इंद्री में लगता है गाइस, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हो? मैं नॉर्मल सी बात है, देखो आपको जय आपको कृष्णा देखा है आपने, ठीक है, कि आपको बचपन में कृष्णा के बारे में सब कुछ पता है। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तो गोवर्धन पर्वत को उठाया क्यों था? क्योंकि उस टाइम पर इंद्र भगवान की जो इंद्र देवता है उनकी पूजा नहीं की थी गाँव वालों ने, ठीक है। तो इंद्र देवता को सिमरन करना ना, हम करते हैं ना, भगवान का सिमरन करना चाहिए। तो ऐसे ही इंद्र देवता का सिमरन करना चाहिए, नहीं तो वो क्या ला देंगे? बारिश पे बारिश, तूफान पर तूफान ला देंगे, ओके। तो बाबा सिमरनदास का मेला कहाँ लगता है? इंद्री में लगता है गाइस, ओके। तो नेक्स्ट हम मेला देखते हैं गाइस, छड़ियों का मेला कहाँ लगता है? अमूपुर। देखो अमूपुर, आम को तोड़ेंगे छड़ियों से, है ना, आम को छड़ियों से तोड़ते हैं ना, आम के पेड़ से। तो छड़ियों का मेला कहाँ लगता है? अमूपुर, करनाल के अंदर, ठीक है। अगर करनाल को याद करना है कि छड़ियों का मेला करनाल में क्यों लगता है ना, करनाल को कैसे याद कर सकते हो ना गाइस? करनाल मैंने बोला करनाल, तो ऐसे बोलते हैं गोली की नाल, बंदूक की नाल, है ना। बंदूक की नाल कैसी होती है? वो आगे से जो आगे होती है। किसी को बंदूक, मैं बंदूक का चित्र तो नहीं लेके आया यहाँ पर डायग्राम, लेकिन थोड़ा बंदूक ऐसी होती है ना गाइस, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पिस्टल और यहाँ हाथ लगी वो होती है, ठीक है। तो ये जो नाल होती है यहाँ पर, जहाँ से गोली निकल के जाती है, इतनी नाल, तो वहीं से याद करो नाल कैसी है, नाल कैसी है? छड़ जैसी है, आगे से, है ना, एक पाइप, पाइप तरह है, पाइप की टाइप है ना। तो छड़ी क्या होती है? थोड़ी वैसी लंबी सी होती है पाइप की टाइप। तो का नाल, नाल, है ना। तो नाल क्या है? छड़ी की टाइप है। तो छड़ियों का मेला अमरपुर में लगता है गाइस, ओके। थोड़ा याद कर लोगे, रिलेट कर लोगे तो याद रहेगा। पांडु मेला कहाँ लगता है गाइस? पफाना में। देखो करण जो है पांडवों के ही भाई थे, तो पांडु मेला कहाँ लगेगा? करनाल के अंदर लगेगा। कहाँ पर लगेगा? पंफाना में। पप से पप, पैसे पांडु, ठीक है भाई। पराशर का मेला कहाँ लगेगा? त्रावड़ी में लगेगा। त्रावड़ी में जो है त्रायन का युद्ध हुआ था गाइस, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो पराशर, ऐसे बोलते हैं ना भाई, उस पराशर के अंदर ये प्रोग्राम किया जाएगा, ठीक है। स्कूल के पराशर में ये प्रोग्राम किया जाएगा, ओके, ठीक है। उस ग्राउंड के पराशर में ये काम किया जाएगा। तो पराशर क्या है? एक बड़ा एरिया, एक बड़ा क्षेत्रफल वाला एरिया। तो वही है, त्रावड़ी में बहुत बड़ा एरिया था ना गाइस, तभी तो वहाँ युद्ध हुआ था गाइस। तो पराशर का मेला कहाँ लगता है? त्रावड़ी में लगता है गाइस, ओके। तो ऐसे थोड़ा रिलेट कर लेना इसको। उसके बाद हम करते हैं गेहूं का जिन बैंक कहाँ पर है गाइस? करनाल के अंदर है। देखो मैंने एनिमल जेनेटिक्स और रिसोर्सेज आपको कराया, ब्यूरो नेशनल एनिमल जेनेटिक्स, ठीक है, वो कहाँ पर है? जेनेटिक्स से बना, ठीक है। आपका जो अनुवंशिक जो होता है, जेनेटिक्स क्या होता है? अनुवंशिक,
जिसकी खोज जो है आपके ग्रेगर मेंडल ने की थी, ठीक है गाइस। तो वही जेनेटिक्स की हम बात कर रहे हैं। गेहूं का जीन बैंक कहाँ पर है, वो भी करनाल के अंदर है गाइस, ओके। और मीरा साहब का मकबरा कहाँ पर है गाइस, वो भी करनाल के अंदर है गाइस, ओके। भाई मीरा जी भगवान श्री कृष्ण के नाल हैं, ठीक है। मीरा क्या है, भगवान श्री कृष्ण के नाल है, वो उनकी भक्ति में लीन है, ओके। तो मीरा साहब का मकबरा कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। सेंट जेम्स चर्च कहाँ पर है, करनाल के अंदर। कब बनी, 1806 में बनी, ठीक है। भाई करण क्या थे, चैंपियन थे, चैंप, ओके, चैंपियन थे करण। चाहते तो किसी को भी हरा सकते थे, पर इतना उनको किसी ने जो है चांस ही नहीं मिला उनको, तो ऐसा, ठीक है। तो वही है सेंट जेम्स, जेम्स से चैंप कौन थे, करण चैंप थे, चैंपियन थे। तो जेम्स चर्च कहाँ पर है, करनाल के अंदर है गाइस, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस, बासमती चावल के लिए जो करनाल है पूरे भारत के अंदर फेमस है गाइस, ओके। सेम एज इट इज। करण स्टेडियम कहाँ पर है गाइस, करण से करण स्टेडियम कहाँ पर है, करनाल के अंदर है। करण एयरपोर्ट कहाँ पर है, 1967 में बना था गाइस। 1966 में हमारा हरियाणा बना, ठीक है, पंजाब से अलग होगा 35% की उससे। 1967 में करण एयरपोर्ट बना, ठीक है गाइस, उसके नेक्स्ट ईयर ही, ओके। जो एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो हिसार के अंदर एयरपोर्ट है गाइस, ठीक है। सेम एज इट इज आपके कहाँ पर है, पंचकूला के अंदर एयरपोर्ट है गाइस, ओके। खरोष्टी लिपि के अभिलेख मिले हैं कहाँ से, करनाल से मिले हैं, ठीक है। नाल, हमारी नाल होती है ना, जैसे गले की नाल, गले की नाल में खरकर कहाँ होती है, गले की नाल में तो खरकर होती है ना भाई। मतलब खरोष्टी लिपि के अभिलेख कहाँ मिले हैं, करनाल के अंदर मिले हैं। हॉकी प्लेयर सुरेंद्र सिंह, है ना। गले की नाल में खरकर होएगी तो सुर तो खराब हो जाएंगे ना भाई। तो सुरेंद्र सिंह हॉकी प्लेयर है। हॉकी क्या होती है, कि स्टिक होती है, छड़ होती है ना हॉकी की। तो हॉकी प्लेयर याद कर सकते हो, हॉकी प्लेयर थे कौन, सुरेंद्र सिंह। उनका सुर खराब हो गया था क्योंकि नाल में खरकर हो गई थी, ओके। तो सुरेंद्र सिंह हॉकी प्लेयर थी, कहाँ से बिलोंग करते हैं, करनाल से। गन्ना ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है गाइस, करनाल के अंदर है, 1932 में बनी, ठीक है। कैसे याद करोगे, देखो 1932 में आपको क्या हुआ था, आपका पूना समझौता हुआ था, ठीक है। किसके बीच में हुआ था, गांधी जी जब जब यरवड़ा जेल में, पुणे के अंदर कौन सा जेल है गाइस, यरवड़ा जेल। ये क्वेश्चन आते हैं गाइस। यरवड़ा जेल है, उसमें जो है आपके हमारे जो है आपके भीमराव अंबेडकर जी जो है गांधी जी से मिलते हैं, ठीक है। उसी को पूना समझौता बोलते हैं गाइस। हरिजन समाज से रिलेटेड उनके बीच में समझौता होता है गाइस 1932 में, ठीक है। 1932 में यहाँ पर तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। कैसे याद करोगे, मैं इसको भी याद करवा देता हूँ, बात की बाद में देखेंगे, ठीक। देखो गोलमेज सम्मेलन ऐसा होता है, गोल क्या होता है भाई, गोलमेज ही तो है, ठीक है। इस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंग्लैंड के, ये पूछा गया गाइस, रेलवे के अंदर पूछा गया, ठीक है। मैकडोनल्ड, देखो मैकडोनल्ड का पिज्जा आता है, मैकडोनल्ड का पिज्जा आता है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के उस टाइम पर। तो मैकडोनल्ड का पिज्जा हम कहाँ पियेंगे, मेज पर रखकर खाएंगे ना, मैकडोनल्ड का पिज्जा मेज पर रखकर खाएंगे। तो मेज गोल मेज के टाइम पर कौन थे प्राइम मिनिस्टर, भाई मैकडोनल्ड जी थे, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, ओके। अब गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट कब हुए, कैसे याद करना है, 1930, ठीक है। 1930 में ना गाइस, 1930 में लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है भाई, गोल आ रहा है ना, एक गोल गोल गोल, है ना। तो तभी याद करना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है, 31 से स्टार्ट तो नहीं हुए थे, तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे, इसमें कंफ्यूजन हो जाए 31 32 33 तो नहीं था यार। तो मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ कि 1930 में लास्ट में जीरो आ रहा है, मतलब कि गोल है ये। तो 1930 में पहला हुआ था, फिर 31, फिर 32, ओके। तो 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ आपका, और आपका जो हुआ पूना समझौता भी हुआ था गाइस, ओके। और गन्ना ब्रीडिंग सेंटर, गन्ना क्या होता है, छड़ की तरह होता है। तो गन्ना ब्रीडिंग सेंटर कहाँ होएगा भाई, गन्ना देखा है ना आपने, गन्ना ऐसे ही तो होता है, ये भी तो छड़ी तो है एक। तो कहाँ हुआ, चिड़ियों का मेला करनाल में लगता है, नाल बंदूक की नाल होती है लंबी सी आगे, तो वही है। तो वहीं से याद कर लो, गन्ना ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, इंस्टीट्यूट आपका करनाल के अंदर है। पोल्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, नीलोखेड़ी के अंदर है भाई, ओके। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ पर है गाइस, मधुबन में है, ओके। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ पर है, मधुबन में है, ठीक है, करनाल के अंदर। कैसे याद करोगे, ऐसे याद कर सकते हो, करण जब शिक्षा ले रहे थे किनसे, भगवान परशुराम से जब शिक्षा ले रहे थे, तो एक रात को जब भगवान परशुराम उनकी जो है गोद में बैठे सो रहे थे, तो उन पर एक जो किट काटता है, किट काट रहा होता है ना। तो ये आप ये रिलेट कर लो, किट ना होके वो मधुमक्खी थी, ओके। तो मधुमक्खी काट रही थी, ऐसे सोच लेना, ठीक है।
तो मधुमन कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वहाँ पर। साइंस ऑफ एक्सीलेंस ऑफ फॉर वेजिटेबल कहाँ पर है? घरौंडा के अंदर है। भाई घर घर के अंदर एक्सीलेंस वेजिटेबल सप्लाई कराते हैं, ठीक है। हर कोई अपने घर में क्या है? एक्सीलेंस वेजिटेबल लेकर आता है, ठीक है, घर घर के अंदर। ओके। और घरौंडा, घरौंडा अगर हम देसी लैंग्वेज में बात करें तो घरौंडा क्या होता है? घुंड मारना किसी को, है ना, किसी को घुंड मार देते हैं बच्चे अपने नखूनों से। तो वही है कि जैसे कि भगवान, जैसे कि जो है करण को कोई घरौंडा मारता था तो उनका जो घुंड है वो सही हो जाता था उसी टाइम बॉडी से, ठीक है। उनके जो जख्म थे उसी टाइम जो है सही हो जाते थे क्योंकि वो अंगराज करण थे। ओके। तो हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ पर है? नीलोखेड़ी के अंदर है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट कहाँ पर है? नीलोखेड़ी के अंदर है। इग्नू, केंद्रीय क्षेत्रीय यूनिवर्सिटी। इग्नू से कर लो ईख। भाई ईख कैसी होती है? नाल जैसी होती है, छड़ी जैसी। छड़ियों का मेला कहाँ लगता है? अमूपुर करनाल के अंदर। तो इग्नू ईख छड़ जैसी होता है, ठीक है, गन्ना हमारा। और मेलों का गाँव किसे बोला जाता है? गाइस मेलों का गाँव बोला जाता है आपका, ठीक है, सालवन को। तो मेलों को गाँव बोला जाता है सालवन को। ये कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। ओके। देखो बंदूक को मैं दिखाना चाहता था, ठीक है। देखो बंदूक को ध्यान से देखो कैसी दिखाई देती है, कैसे? नाल। अरे इसी को तो मैं नाल बोल रहा था यार। ओके। ये जो आगे से दिखाई देती है ये छड़ की तरह होगी ना, आगे से छड़ की तरह। तो छड़ियों को मिलाकर नाल में, और ये नाल की तरह दिखाई दे रही है, करनाल नाल, है ना। तो इसी से याद कर लो ये कैसा है? गन्ना भी तो आगे से ऐसे होता है, आगे से देखा जाए तो। लेकिन गन्ना की लंबा सही तो होता है छड़ की तरह। ओके। तो इसी से याद कर लो बंदूक की नाल। ओके। नेक्स्ट टाइम देखिए मुख्य खनिज कौन सा है? सोरा है। भाई करनाल का करण का शोर मचा हुआ था चारों तरफ। धनुधरी करण, ठीक है। तो क्या है? धनुषधारी करण का शोर मचा हुआ था चारों तरफ, तो सोरा, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, जिसे आप गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गांधी मेमोरियल हॉल के नाम से भी जाना जाता है आजकल, ठीक है। या गांधी म्यूजियम के नाम से। ओके। तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पर है? करनाल के अंदर है, ठीक है। 1906 में बनाया गया था। कुंजपुरा देश का दूसरा, ठीक है, ठीक है, कुंजपुरा देश का दूसरा है जो कि हरियाणा के में बनाया गया है। कहाँ पर? करनाल के अंदर। और पहला कौन सा था? सतारा, जो कि मराठा अपने महाराष्ट्र के अंदर है। ओके। सतारा कहाँ पर है? जो पहला सैनिक स्कूल था सतारा, ठीक है। सतारा, सतारा कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। भाई तारा मूवी भी तो बनी थी। मूवी कहाँ बनती है? महाराष्ट्र में बनती है ज्यादातर। ओके। तो तारा मूवी से याद कर लो सतारा। सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। ओके। तो महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? अंजनथली, हरियाणा की पहली बागवानी यूनिवर्सिटी है गाइस। ओके। पर्यावरण न्यायालय कैंप कोड 1948 से जो है करनाल के अंदर लगाया जा रहा है गाइस। ओके। 5 पीरों की मजार कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। मुक बहादुरों के लिए यूनिवर्सिटी प्रस्तावित की गई है। कहाँ पर? करनाल के अंदर। मुक बहादुरों मतलब जो बोल नहीं पाते हैं गाइस। ओके। करनाल का युद्ध कब हुआ था गाइस? 1739 में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? ये मोस्टली सबको पता ही है, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में। मोहम्मद शाह रंगीला जिसका टाइम पीरियड जो है 1700 आपकी जो 1719 से लेके 1748 तक रहा था। ओके। उसके बाद अहमद शाह आया था, ठीक है। उसके बाद जो आलमगीर द्वितीय आया था। उसके बाद फिर तो आ ही जाता है सालम द्वितीय एंड देन, ठीक है, अकबर द्वितीय एंड देन बहादुर शाह द्वितीय। ओके। तो ऐसे आपकी जो मुगल वंश जो खत्म हो जाता है फिर लास्ट में 1857 तक। ओके। तो करनाल के युद्ध में जो 1739 में जो युद्ध होता है उसमें क्या होता है? जो नादिर शाह है वो मोहम्मद शाह रंगीला को हरा देता है, ठीक है। और तख्ते ताउस, ठीक है, और जो कोहिनूर हीरा है उसे लूट कर ले जाता है, ठीक है। तो तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है गाइस। रेलवे में तो मत पूछो कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। कई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ना कभी रेलवे के इतनी बार ही पूछा गया कि भाई बस भूल जाओ क्या बोलूं। चलो तो नेक्स्ट हम देखते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहता था, ठीक है, विक्टोरिया जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कैसा ऐसा है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके। कल्पना चावला तारामंडल कब बनाया गया गाइस? 2007 में बनाया गया। सन याद रखना इसका, 2007 में बनाया गया था, ठीक है। भाई साथ साथ मिलकर हम कहाँ जाएंगे? तारामंडल देखने जाएंगे। ओके। 2007 में बना था, ठीक है। कहाँ पर है? ज्योतिसर के पास है, ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर। ओके। तो ओके गाइस,
Thank you, and please guys, yeah, support me, and please share and subscribe my channel. Okay, thank you guys.